सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने कल 9 चैप्टर पढ़ा था टिकट एल्बम, जो हमने आधा चैप्टर पढ़ा था। बाकी का जो चैप्टर बचा था वो आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। देखो, कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही। कामाक्षी कौन थी? नागराजन की बहन। फिर नीचे चली गई। राजबा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अब राजबा नागराजन के घर गया हुआ था और क्या कर रहा है वो? नागराजन के एल्बम की चोरी करने की साजिश रच रहा है। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर उसने चाबी ढूंढ निकाली। अब राजबा क्या करता है? उस ताले को खोल करके वो एल्बम निकालना चाहता है। वो चाबी कहाँ मिली उसको? मेज पर मिली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा। राजपा सीढ़ियों की तरफ झांक कर देखता है कि कोई कमरे में आ नहीं रहा है। फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला और उस पृष्ठ पे क्या लिखा हुआ था? उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। क्या लिखा हुआ था पहले पृष्ठ पे? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब राजपा का दिल तेजी से धड़कने क्यों लगा बच्चों? जो भी बच्चे हैं या लड़के हैं चोरी करते हैं तो ये सोचते हैं कि किसी को पता न चल जाए, जिसके कारण उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे घोंस लिया। अब राजपा क्या करता है? एल्बम को कमीज में छुपा लेता है और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गए और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। अब राजपा क्या करता है? एल्बम अपनी अलमारी के पीछे अपने घर छिपा देता है। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था। गला सूख रहा और चेहरा तमतमाने लगा। तमतमाने का मतलब होता है लाल होना, और झांक कर देखना ही अंदर देखना। मतलब चेहरा तमतमाने का मतलब होता है कि वो चोरी करने के कारण उसका चेहरा था वो लाल पड़ गया। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना है तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया। अब एक नागराजन के साथ का जो लड़का है वो अपने घर आता है और अपने साथ वाले को कहता है कि आपने सुना है कि नागराजन का एल्बम है वो खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजपा चुप रहा। अब राजपा ये सारी बातें सुन रहा है। अप्पू किसको बोल रहा है ये बात? राजपा को बोल रहा है। लेकिन राजपा को तो पता था कि एल्बम मैंने ही चुराया। वह चुपचाप बैठा है। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते उसने झट कमरे का दरवाजा भेड़ लिया, यानी बंद कर लिया, और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। राजपा अलमारी के पीछे से एल्बम निकालता है, देखकर वापस वहां छुपा देता है। लेकिन उसके मन में डर है बच्चों कि कहीं मेरी चोरी का पता ना चल जाए। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिराने तकिए के नीचे रखकर सो गया। अब राजपा है वो क्या करता है? चोरी करने की वजह से उसको रात को नींद भी अच्छी नहीं आई और वो क्या करता है? रात को उसको खाना भी अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में डर था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजपा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुमने उसके घर गए हो? अप्पू ने पूछा। अब अप्पू है वो नागराजन के घर जाकर के आया था और किसके पास है? राजपा के। और राजपा को पूछ रहा है कि कल तू नागराजन के घर गया था? राजपा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई है। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अप्पू बोला। राजपा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे। शक यानी संदेह करने लगे। कल रात से नागराजन रोए जा रहा है। अब नागराजन है वो रोए जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसका एल्बम खो गया है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर कर दें। अप्पू ने फिर कहा। अप्पू राजपा से कहता है कि उसका एल्बम खो गया है, वो रो रहा है। अब उसके पापा पुलिस को खबर करेंगे। राजपा फिर भी चुप रहा। उसके पास डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं उसके पापा। किसके पापा? राजपा के नहीं, नागराजन के। उसके पापा डीएसपी दफ्तर में ही काम करते। बस वह पलक झपके और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा है। ये तो भला हुआ अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजपा के पापा दफ्तर चले गए। राजपा के पापा कहाँ काम करते हैं?
दफ्तर में काम करते हैं, डीएसपी की दफ्तर में। बाहर का किवाड़ बंद था। राजपा अभी तक बिस्तर पे बैठा हुआ है। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह अपने पलंग पे बैठा है। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस। राजपा बदबूदाया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजपा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा, अलमारी के पीछे छिपा गया। पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपा कर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। राजपा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को भी क्या किया? राजपा ने अंगीठी में डाल दिया, यानी अंगीठी में जलाने के लिए डाल दिया। कितने प्यारे टिकट थे। राजपा की आंखों में आंसू आ गए। राजपा उस एल्बम को जला भी रहा है, लेकिन उसके मन में ये है कि कितना प्यारा एल्बम है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजपा ने निक्कर उतारी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आया गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पे बैठा हुआ था। उससे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजपा ने पूछा। तो नागराजन कहता है, शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजपा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पहुंच ली। रो मत यार, राजपा ने उसे पुचकारा। वह फकक रो दिया। मतलब राजपा ने उसके एल्बम की चोरी भी की और उसको दिलासा दे रहा है कि रो मत यार। राजपा झट नीचे उतर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका बड़ा एल्बम था, यानी राजपा के पास अपना एल्बम था ना बड़ा, वो लेकर आता और कहता, लो ये रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। अब नागराजन कह रहा है कि आप मेरे को सचमुच में दे रहे हो या बहला रहे हो? नागराजन को जैसे यकीन न आया। नहीं यार, सचमुच तुमको ही दे रहा हूँ, इसको रख लो। राजपा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजपा अपनी बात बार बार दोहरा रहा है। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? तो कहता है नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। फिर नागराजन क्या कहता है कि अरे यार, ये तेरा एल्बम है, तूने कितनी मेहनत करके टिकट बटोरे हैं, तू अपना एल्बम तेरे पास ही रख। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट कर रो दिया। कौन? राजपा। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजपा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियों से उतरने लगा। सुनो राजू, राजपा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे दूंगा। फिर राजपा क्या कहता है नागराजन से कि आज मेरे को एल्बम वापस दे दो, मैं रात को जी भर के इसको देखूंगा, कल तेरे को वापस दे दूंगा। तो नागराजन कहता है ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजपा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट कर रोने लगा। फूट कर रोने का मतलब होता है बच्चों, बड़े जोर से रोने लगा। तो ये क्या था? ये कहानी थी जैसे नागराजन है और राजपा। पहले किसके पास एल्बम था? राजपा के पास एल्बम था, लेकिन नागराजन के मामा ने उसके लिए एल्बम भेजा। वो बहुत सुंदर था। सारी क्लास के लड़के थे, वो नागराजन के एल्बम की प्रशंसा करने लगे। ये प्रशंसा राजपा से देखी नहीं गई और उसने नागराजन का एल्बम चुराया और उसको अंगीठी में जला दिया और फिर उसको झूठी दिलासा देने के लिए अपना एल्बम देता है। तो ये चैप्टर था आपका। ये चैप्टर खत्म हो गया है बच्चों। अगले वीडियो में इसके मैं प्रश्नोत्तर भेज रही हूँ। आपको इस चैप्टर को एक बार वापस पढ़ना है। धन्यवाद।